जब तक आपके गले में हरिया न टंग जाए, जब तक आपके कमर में झाड़ू न टंग जाए, ये मोदी, ये भागवत चैन से नहीं बैठने वाला है। आप अपनी तैयारी देख लीजिए। हमने तो मौका दे दिया कि रामलीला मैदान आइए कल। अगर आज आरक्षण खत्म हो रहा है, आज अगर निजीकरण के करके ताबड़तोड़ देश को बेचा जा रहा है, आज आपके आत्मसम्मान पे हमला हो रहा है, अगर आज बाबा साहब की विरासत पे हमला हो रहा है, तब भी लोग अगर घरों में पड़े हुए हैं, अगर घर से निकल नहीं रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आप मरे हुए हैं। ये आपके लिए है, ये बाबा साहब की विरासत को बचाने के लिए है। ये जो शरीर पे अच्छा कपड़ा आया है ना आपके, उसको बचाने के लिए है। थाली में जो अच्छा खाना खा रहे हैं आज आप, उसको बचाने की लड़ाई है। आने वाली पीढ़ियों के संघर्ष की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है कि पूरे देश में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है, उस पर रोक लगाई जाए। हमारी मांग है कि पूरे देश में प्रमोशन में आरक्षण लागू किया जाए। हमारी मांग है इस देश में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की साजिश की जा रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, उस पर से वो कब्जा हटाया जाए। देश संविधान के तहत काम करे। बहुजनों के हकों पर लगातार डाका डाला जा रहा है और कल राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रामलीला मैदान को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ये देख सकते हैं जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये सिविक सेंटर के नाम से इस बिल्डिंग को जाना जाता है। इसमें कौन से लोग बैठते हैं? जो अधिकतर लोग सवर्ण हैं, अगली जात से आते हैं, वे लोग बैठते हैं क्योंकि वे लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हीं लोगों ने बिल्डिंग को बनाया था, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं दिया जा रहा है कि वे लोग जाकर के बिल्डिंगों में बैठ सकें। और इसीलिए कल संविधान बचाओ महारैली का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है। जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं उनमें से एक हैं डॉक्टर राम सुधा। क्या कहेंगे, कल महारैली होने जा रही है, कितने लाख लोग आएंगे, क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए क्या है कि पूरे देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज में आक्रोश है। पूरे देश का जो SC ST जिसको बहुजन समाज कहते हैं, उसमें भयंकर आक्रोश है। और ये आक्रोश 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से यह आक्रोश है। खास तौर पे इस साल 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी के और भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो चेयरमैन है विवेक देवराय, उन्होंने अखबार में लेख लिखा कि भारत का संविधान बेकार है, उसको बदल देना चाहिए। उसके बाद इस देश के लोग और ज़्यादा आक्रोशित हो गए, SC ST OBC समाज के लोग, और हम लोगों ने निर्णय किया कि इसके खिलाफ देश में एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, एक बड़ी महारैली की ज़रूरत है। उसके बाद ही हमारे संगठन अखिल भारतीय परिसंघ ने लगातार पूरे देश में कैंपेन करके लोगों को अवेयर करने का काम किया। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने लगातार पूरे देश में भ्रमण किया। हमारे देश की पूरी टीम ने काम किया, हर राज्य की यूनिट ने काम किया। पूरी दिल्ली में हम लोगों ने संविधान बचाओ रथ चलाया, कार्यक्रम किए, छोटे बड़े नुक्कड़ सभाएं की, लोगों को जोड़ने का काम किया ताकि इस रैली को सफल बनाया जाए। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस रैली में पूरे देश से कम 23-24 स्टेट से, पूरे देश से लोग इस रैली में आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग अंबेडकर भवन में हज़ारों लोग रुके हुए हैं, अलग अलग होटलों में रुके हुए हैं। कुछ लोग बसों से आ रहे हैं, कुछ लोग ट्रेन से आ रहे हैं, कुछ लोग हवाई जहाज़ से आ रहे हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कम से कम जो है लाखों लोग, हज़ारों लोग जो है रामलीला मैदान को भरने का काम करेंगे, दिल्ली की सड़कों को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने दिखाया है 2 अप्रैल 2018 को, जब हम लोगों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया था, इस देश की सरकार को, इस देश की जुडिशियरी को उस समय सोचना पड़ा था और उनको बैकफुट पे आना पड़ा था। संविधान पे हमला इस देश के बाबा साहब की पूरी विचारधारा पर हमला है। संविधान पर हमला बाबा साहब की समृद्धशाली विरासत पर हमला है। संविधान पर हमला इस देश में जो नंगे लोग, जिनके शरीरों पर आज कपड़ा आया है, उनके ऊपर हमला है, उनके आत्मस्वाभिमान पर हमला है। हम लोग संविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग पूरे देश से लोगों को बुलाकर संविधान बचाओ महारैली कल यानी रविवार को रामलीला मैदान में कर रहे हैं। जो तमाम लोग देख रहे हैं, वे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते फिजिकली, उनसे क्या कुछ कहेंगे? देखिए क्या है,
समाज का एक हिस्सा तो मैं मानता हूं मरा हुआ है। अगर आज आरक्षण खत्म हो रहा है, आज अगर निजीकरण करके ताबड़तोड़ देश को बेचा जा रहा है, आज आपके आत्मसम्मान पे हमला हो रहा है, अगर आज बाबा साहब की विरासत पे हमला हो रहा है, तब भी लोग अगर घरों में पड़े हुए हैं, अगर घर से निकल नहीं रहे हैं, तो मैं कहता हूं आप मरे हुए हैं। आप मरे हुए हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, ना आप समाज के काम के हैं, ना देश के काम के हैं, ना अपने परिवार के किसी काम के हैं। आज संविधान खत्म हो रहा है महाराज, सब खत्म हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा है हमारे पास है क्या? संविधान की वजह से आरक्षण मिला, आरक्षण की वजह से जिंदगी बदली, और आज आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। जय भीम कहना अम्बेडकरवाद है। आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, मुंह फाड़ के खड़े रहिएगा, फिर वापस गले में हरिया, कमर में झाड़ू टंग जाएगा। अभी भी चेता रहा हूँ, जो दिल्ली के आसपास हैं, जो आ सकते हैं, कल आइए रामलीला मैदान, ये आपके लिए है। डॉक्टर ओम सुधा का कुछ नहीं कम पड़ रहा है, ये आपके लिए है, ये बाबा साहब की विरासत को बचाने के लिए है। ये जो शरीर पे अच्छा कपड़ा आया है ना आपके, उसको बचाने के लिए है। थाली में जो अच्छा खाना खा रहे हैं आज आप, उसको बचाने की लड़ाई है। आने वाली पीढ़ियों के संघर्ष की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप यहाँ पर आंदोलन करने जा रहे हैं, महारैली है? देखिए, जाति जनगणना का सवाल है। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में जिसकी जितनी आबादी है, उसको आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले। पता नहीं इस न्यायपूर्ण बात से किसको दिक्कत है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, देश के संसाधनों का समान बंटवारा नहीं होगा, तब तक इस देश में देश का संविधान लागू है, यह माना नहीं जा सकता। हमारी मांग है, ईवीएम एक बेईमान मशीन है और ईवीएम को बैन किया जाए। हमारी मांग है कि ओपीएस को, जो पुरानी पेंशन सिस्टम है, उसको फिर से लागू किया जाए। 60 साल कर्मचारी अपनी ज़िंदगी झोंक देता है और उसका पेंशन ये सरकार खा जाती है। कहाँ ले जा रहे हैं पेंशन? क्या कर रहे हैं? मोदी जी कपड़ा सूट पहन रहे हैं, हवाई जहाज़ खरीद रहे हैं लोगों का, कर्मचारियों का पेंशन खा के। हमारी मांग है कि पूरे देश में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है, उस पर रोक लगाई जाए। हमारी मांग है कि पूरे देश में प्रमोशन में आरक्षण लागू किया जाए। हमारी मांग है, इस देश में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, उस पर से वो कब्जा हटाया जाए, देश संविधान के तहत काम करे। हम ये मांग करते हैं। लोग कह सकते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप अपना चेहरा चमका रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नवीन जी, मैं कोई वोट मांगने नहीं आ रहा हूं किसी के पास। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। मेरे दादा भैंस चराते थे, बाबा साहब की वजह से कपड़ा आया है शरीर पर। आज हवाई जहाज़ पे भी चलने की जो क्षमता है, बाबा साहब के संविधान की वजह से आया है। वो कर्ज चुका रहा हूँ। जो सरकारी नौकरी मिली, मुझे पीएचडी करने का मौका बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला है। मैं वो कर्ज चुकाने के लिए, इस मिशन के लिए काम कर रहा हूँ, कोई वोट मांगने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा हक है और मेरे ऊपर जो बाबा साहब का कर्जा है, वो कर्जा मैं चुका रहा हूँ ये आंदोलन करके। तमाम लोग हैं जो घरों में बैठ के देख रहे हैं, सोफे पे बेड पे बैठ के देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? वे लोग कह रहे हैं हमें तो नौकरी मिल गई सरकारी, हम तो बड़े बड़े पोस्टों पर पहुंच गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। एक बात समझ लीजिए नवीन जी, अभी आप ही से बात हो रही थी कि एक मुर्गा कटता है, दूसरे मुर्गे को लगता है उसका नंबर नहीं आएगा। सबका नंबर आएगा, सबकी बारी आएगी। ये मनुवादी किसी SC ST OBC को नहीं छोड़ने वाला है। कोई बहुजन नहीं बचेगा जब तक आपके गले में हरिया न टंग जाए, जब तक आपके कमर में झाड़ू न टंग जाए। ये मोदी, ये भागवत चैन से नहीं बैठने वाला है। आप अपनी तैयारी देख लीजिए। हमने तो मौका दे दिया कि रामलीला मैदान आइए। कल टाइम क्या है, समय? कल सुबह 10 बजे से हम लोग रामलीला मैदान में यह संविधान बचाओ महारैली करने जा रहे हैं। पूरे देश से आइए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है सबसे करीबी है, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन सबसे करीब है, प्राइम लोकेशन है। फिर भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर है 8789325595। गूगल मैप पर भी रामलीला मैदान डालेंगे, आ जाएगा। कनॉट प्लेस से 2-3 मिनट की दूरी पर है रामलीला मैदान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 1 मिनट की दूरी पर है रामलीला मैदान। अगर यहाँ नहीं पहुँचे और घर में बैठकर सोचिएगा ना कि संविधान बच जाएगा, लोकतंत्र बच जाएगा, आत्मसम्मान बच जाएगा, याद रखिएगा धोती भी नहीं बचेगा। कौन कौन संगठन समर्थन कर रहे हैं? क्या कोई राजनीतिक पार्टी आपको समर्थन दे रही है अपना? हम लोग इस देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश भर के हजारों लाखों संगठनों से हम
से हमने संपर्क किया, हम लोगों से संपर्क किया, हजारों लाखों संगठनों में। तमाम संगठन जो बहुजन विचारधारा के संगठन हैं हमारे साथ हैं। वो तमाम राजनीतिक दल, मैं किसी का नाम लिए बिना कहूँगा, वो तमाम राजनीतिक दल जो भी आज संविधान बचाने के लिए उठ खड़े हुए हैं वो हमारे साथ हैं और आने वाले चुनाव में हम उनके साथ जाएंगे। जो बहुजन की बात करेगा इस चुनाव का एजेंडा होगा, जो बहुजन की बात करेगा वही बहुजन पे राज करेगा। जो आरक्षण बचाने की बात करेगा, जो संपत्तियों के फिर से राष्ट्रीयकरण की बात करेगा, जो जाति आधारित जनगणना की बात करेगा, जो जिसकी आबादी जितनी है उसके हिसाब से भागीदारी की बात करेगा, पूरा बहुजन समाज उसके साथ खड़ा होगा। और हमें किसी को मन से, हमारा समाज जो जगा हुआ हिस्सा है वो इतना बेवकूफ़ नहीं, उसको हम बताएं। मेरा समाज जानता है, जो बाबा साहब को मानता है कि वोट किसको देना है। मनुवाद को हटाना है, मोहन भागवत और उसके चेले चपेटों लंपटों को इस सत्ता से उतार फेंकना। चलिए, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और आप देख सकते हैं कि मैं भी मंच पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, उधर भी कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। सारे इंतज़ाम यहाँ पर किए जा रहे हैं और बाकायदा चारों तरफ से घेर दिया गया है और बाकायदा माइक भी लगा दिया गया है। और इस लड़ाई में, इस महारैली में आपका आना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये संविधान बचाने की महारैली है। संविधान रहेगा तभी आपका, आपके बच्चों का, आपके समाज का, आपके देश का तभी भला हो पाएगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि बाबा साहब की लाइन है कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य कभी भी बेहतर नहीं कर सकता। अपने समाज का निर्माण वो व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।